Good morning, student. Subject BA, Chapter 2, Lecture number 31. Question number 25, Management Principle of Henry Fayol. इससे पहले हमने पॉइंट नंबर 9 तक डिस्कस किया था. ये पॉइंट नंबर 10 है जो ऑर्डर है. ओके, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन टू पैरामीटर्स. जनरली आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर वर्ड है या फिर ये जो प्रिंसिपल है वो टोटली टू जो पैरामीटर्स है, जो फैक्ट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट है रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन होता है सोशल अरेंजमेंट. प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए ये फर्स्ट उस पैरामीटर पे डिपेंड करता है. एंड सेकेंड वन होता है जो सोशल अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ है, जो जितने भी सोशल एलिमेंट्स है वो सारे जो दूसरा जो फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट आता है ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स एप्रोप्रिएट प्लेस. ज़रूरी ये है कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए नीडेड है वो हमेशा हमें उस प्लेस पे मिलने चाहिए जहाँ पे उसका ओरिजिनल में उसे होना चाहिए. जो एप्रोप्रिएट प्लेस है वहाँ पे उसे होना चाहिए. लाइकवाइज स्किल्ड एम्प्लॉय शुड बी ऑल्सो बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस. सेकेंड थिंग, रॉ मटेरियल के साथ साथ जो आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है वो भी हमें उस प्लेस पे मिलने चाहिए जहाँ उनकी ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल एम्प्लॉय इन सुटेबल प्लेस. अरेंजमेंट शुड बी डन. अब अरेंजमेंट हम किस लिए करते हैं, तो ताकि हम एक सुटेबल एम्प्लॉय सुटेबल प्लेस पे हम उसको रिक्रूट कर सके, उसकी भर्ती कर सके, इसलिए हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. अब पॉइंट नंबर 11 आता है इक्वालिटी. इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वो कहीं पे भी ज़रूरत होती है, वो क्लासरूम, एक छोटी सी क्लासरूम हो या फिर समाज हो या सोसाइटी हो, कहीं भी हो ना, वहाँ पे इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है. सेम है हमारे बिजनेस में भी एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉइंट 1 आता है एम्प्लॉयज़ आर अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम. ये मैनेजरियल सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. Since the employees are human being, particular approach should be adopted to handle them. क्योंकि ये एक लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इन्हें हैंडल करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर जो अप्रोच होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको उन्हें ईजिली हैंडल कर सकें. थर्ड पॉइंट आता है सुपीरियर शुड बिहेव एप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली फॉर्मली वाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम देम. सुपीरियर शुड बिहेव एप्रोप्रिएटली. जो भी सुपीरियर है, सपोज जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल पे जो लोग हैं, उन लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा एप्रोप्रिएट बिहेव करना चाहिए ताकि उनसे जो आपको काम निकलवाना है, जो काम करवाना है, वो ईजिली करवा सकोगे. Efforts should be made to establish equality in unit by informal way instead of legal or traditional way. Efforts should be made to establish equality. जब भी आप यूनिट फॉर्म और कंपनी के अंदर इक्वालिटी मेंटेन करने जाओ तो आपको ऐसे एफर्ट्स अडॉप्ट करने चाहिए जो इनफॉर्मल होना चाहिए, ना कि बहुत ही लीगल और ट्रेडिशनल वे हो. जो कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल वे में हम एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्ट करते थे कि रूल ऑफ थंब का जो रूल्स लागू होता था कि हम उन्हें ऑर्डर देते थे और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते थे, उनका कोई वॉइस नहीं होता था. तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है. ओके, पॉइंट नंबर 12 आता है. पॉइंट नंबर 12 है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर. परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉयज़ आर असेट्स ऑफ एनी बिजनेस यूनिट. किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए आपको रिमेंबर ये चीज़ें ना मेमोराइज करना है हमेशा के लिए कि जो परमानेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो लॉन्ग टर्म से हमारी यूनिट के अंदर बने हुए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो हमारे लिए किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि हमारे जो फॉर्म है उसके लिए असेट्स का काम करते हैं. एन एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप हिमसेल्फ बाय remaining to one unit and contributing in the achievements of goal of the business unit. An employee can develop himself. एक एम्प्लॉयज़ होता है
जो अपने आप को किस तरह से डेवलप करता है, अपनी गलतियों को कैसे सुधारता है और नई चीज़ें किस तरह से सीखता है। तो जब वो किसी भी यूनिट और फॉर्म के अंदर लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वहाँ के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, और वहाँ का जो गोल एक सेट किया गया होता है उस गोल को अचीव करने में जब अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसका जो कहते हैं ना, जो उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो नेचर होता है ना, वो अपने आप डेवलप होने लगता है। As employees remain for a long time or in any unit, his knowledge of system result into more productivity and also decrease labor turnover. कोई भी एम्प्लॉय जब कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है, यूनिट के अंदर काम करता है, तो उससे सिर्फ उसको फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ उसी का कैरेक्टर इम्प्रूव नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ ना जो उसका जो नॉलेज होता है, जो वो डे बाय डे सीखते जाता है यूनिट के अंदर, उससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो इंक्रीज होता है, और उससे डायरेक्टली बेनिफिट हमारे फर्म को होता है। एंड आल्सो डिक्रीज लेबर टर्नओवर रेट। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जब एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ लंबे समय तक बने रहेंगे, तो जो लेबर टर्नओवर रेट, जो पर ईयर जो एक लेबर और एम्प्लॉयज़ हमारे फर्म को छोड़ के जाते हैं, उसका जो रेशियो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद का पॉइंट दिया है, देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर द प्रमोशन, ट्रेनिंग एटसेट्रा फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़। जो परमानेंट बहुत ही आप पे ट्रस्ट करके आपके फर्म के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन और ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करें। अगर कोई कैपेबल एम्प्लॉयज़ है, जो आपको लगता है कि अभी जो प्रेजेंट में जिस सिचुएशन पे, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, उससे वो ज़्यादा बेटर अचीव कर सकता है या वो ज़्यादा बेटर लेने के लायक है, तो आपको उसे प्रमोशन देना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल पे जब भी हम किसी को प्रमोट करें, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। ओके, पॉइंट नंबर 13 है इनिशिएटिव। एज अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नेसेसरी फिर इंडस्ट्रियलिस्ट। कहीं पे भी आपको पता है कि एज अ क्वालिटी जो हमारे अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कि ओनरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो डेवलप होना चाहिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से। इन द सेम वे देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन इन एम्प्लॉयज। सेम है, जैसे आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटी है वो डेवलप करना चाहते हो, सेम वे जो आपके अंदर आपके यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है, उनके अंदर भी जो इनिशिएशन की जो क्वालिटी है, मीन्स कि जो कहते हैं ना एक स्टार्टिंग फेज का जो क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, वो आपके अंदर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलप करने हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी प्रोवाइड सच एटमोसफियर दैट मे बी एनकरेज। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के वजह से आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे एटमोसफियर, ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है जिससे वो एनकरेज हो, ना कि डीमोटिवेट हो जाए। ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप एंड इट इंक्रीज देयर लीडरशिप क्वालिटी। ड्यू टू इनिशिएशन की वजह से क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट वर्किंग करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो पावर है, वो इंक्रीज होगा। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कहें तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर, जो अब तक कहीं छुपा हुआ है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको बाहर निकाल सकते हो। और इससे क्या होगा कि हमारे फर्म को बेनिफिट होगी, हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हो, और इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसको आप बढ़ा सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।